अस्सलाम वालेकुम सर। कुर्बान मैथ में आपका वेलकम। आज हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में मैं वो टॉपिक ले आता हूँ जो आपको बहुत बेसिक आपकी मजबूत करते हैं। ये सवाल जो अक्सर मैं ले आता हूँ IBA, NTH, SPC और मुख्तलिफ टेस्ट के पेपर में आते हैं, जो क्लास 4, 5, 6, 7, 9th मैट्रिक तक के सवाल होते हैं। अब हमारे पास होता क्या है कि आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। जो रेशियो है, इसका जो मेन पर्पस है डिवीजन। रेशियो को हम लेट सपोज रेशियो की जो निशानी है वो ये 2 पॉइंट्स होती हैं। रेशियो की निशानी में ये 2 पॉइंट्स होते हैं, A रेशियो B। इसको हम A/B भी लिखते हैं। ये तो कोई जनरल फॉर्म में पार्टिकुलर नंबर लिखते हैं, रेशियो 4, 5, तो हम इनको 4/5 भी लिखते हैं। बेसिकली ये होता क्या है कि लेट सपोज मैं एक बिल्कुल आम सा मिसाल दे देता हूँ कि रेशो में हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो किसी क्वांटिटी की जो प्राइस होगी वो रेशो कहलाती है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई 4 किलो चीनी की कीमत है 500 रुपये, ये कहलाता है रेशो। ये कहलाता है हमारे पास रेशो। रेशो का मकसद क्या है कि हम डिवाइड करें और एक सिंपल फॉर्म उठाएं। लेट सपोज हमारे पास 100 रुपीज़ में मैंने 4 किलो चीनी ली है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 किलो चीनी की कीमत क्या होगी? एग्जांपल है ये हमारे पास। हम यहाँ पे टेबल लगाएंगे 1 for the 4, 420 for the 4। अब हमारे पास 25/1 हो गया। अब 25 रुपये में 1 किलो जो है ना वो हमें क्या मिली है? वो चीनी मिली है। तो बेसिकली जो हमारे पास जो रेशो होता है वो क्वांटिटी और प्राइस पे डिपेंड करता है। रेशो हमारे पास 2 नंबर का नहीं होता। रेशो हमारे पास 2 से ज़्यादा भी नंबर का होता है। लेट सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल और आ गया, हमने एक एग्जांपल उठाई भाई 60/70/30। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? 60, 70, 30 की सिंप्लीफिकेशन। अब जाहिर सी बात है हम यहाँ पे एक टेबल लगाएंगे, वो टेबल वैसी टेबल होगी जो उस तीनों को लगे और एक की बार लग जाए। अब देखो 10 की टेबल इसको 3 बार लग रही है, रेशो 10 की टेबल यहाँ पे 7 बार, रेशो और 10 की टेबल यहाँ पे 6 बार। जो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिला है वो है 6, 7 और 3। ये इन तीनों की कंपैरिजन रेशो है। तो रेशो जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? डिवीजन होता है, और डिवीजन वाली चीज़ को भी हम रेशो ही कहते हैं। किसी भी 2 नंबर और 2 क्वांटिटीज़ की जो डिवीजन होती है उसको हम रेशो कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आता है एक और नंबर है, चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अच्छा, रेशो को हम के बाद हमारे पास होता है प्रोपोर्शन। मैं इसको सिंपली कह देता हूँ कि इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज। जब 2 रेशोज को बराबर इक्वल करेंगे, बराबरी करेंगे, तो हमें जो वो चीज़ मिलेगी उसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे। लेट सपोज हमारे पास A/B इक्वल C/D। ये एक रेशो है, एक रेशो ये है, तो इस पूरे चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शंस कहते हैं। इस पूरे चीज़ को प्रोपोर्शंस कहते हैं। यहाँ पे हम प्रोपोर्शन क्यों यूज़ करते हैं? प्रोपोर्शन का मकसद क्या है कि मैं इसको आपको मैं सिंपली मीन्स अपने वो कहते हैं कि रियल लाइफ के एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई 100 रुपये में 100 में मुझे 5 किलो चीनी मिली है, तो बताओ कि 500 में कितनी चीनी मिलेगी? 100 रुपये में मुझे 5 किलो चीनी मिली है और 500 में कितनी चीनी मिलेगी? ये पूरा जो प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं। ये हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होता है
कोई चीज़ फाइंड करनी होती है ना, जैसा कि भाई एक लेबर है, वहाँ पे एक काम जो है, एक लेबर है, वहाँ पे एक काम 25 बंदे करते हैं 2 दिन में, 25:2 2 दिन में करते हैं वही काम अगर 12 बंदे करें तो कितने दिन लगेंगे। ये जो हमारे पास इक्वलिटी दो रेशियोज की, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शंस। इसकी इनकी एग्जांपल्स हैं, इनके एग्जांपल्स मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। आज के लिए ये काफ़ी है। तो देखते रहिए सर कुर्बान मैथ्स, और बेसिक चीज़ों के लिए जो हमारे पास अक्सर हमारे टेस्ट्स में, सब्जेक्ट्स में, सिलेबस में इस्तेमाल होते हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।